राहुल गांधी जी ने जो है नरेंद्र मोदी जी के आवास पर धरना दिया और वहां पे अपनी मांगे रखी। और वो मांगे पूरी करने के लिए कौन सी मांगे थी? मोदी जी इस्तीफा दो, मोदी जी पद छोड़ो, मोदी जी इस्तीफा दो, मोदी जी पद छोड़ो। ऐसा क्या इनके सरकार में 2005 से और 14 तक क्या ऐसे प्रोटेस्ट हुए? क्या मनमोहन सिंह से इन्होंने इस्तीफा मांगा तो क्या इन्होंने इस्तीफा दे दिया? मनमोहन सिंह ने इस्तीफा तो दिया नहीं। और आप जो है नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, धरने में बैठ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी भी मनमोहन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया, खुल के बातें नहीं की, बाकी आपकी चाटुकारिता की है, आपकी हाँ में हाँ मिलाई है। कभी उन्होंने अपना पक्ष तो रखा ही नहीं था। वो अब हमारे बीच नहीं है और उन्होंने देश के लिए काम किया था। पर जब महंगाई बढ़ी और मुद्दे उठे तो इस्तीफा उनको भी देना चाहिए था, मनमोहन सिंह को भी इस्तीफा देना चाहिए था। तो क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया? तो आप आकर यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठ के धरना देकर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पद छोड़ो, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दो। ऐसे ही यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी लगे पड़े हैं। मोदी सरकार की पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उसमें लिखा है कि जिन जिन लोगों ने कल उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था सबके खिलाफ ऐसी एफआईआर करेंगे, ऐसी एफआईआर करेंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ये देश आपके पिताजी का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। धमकी देना बंद करो, नहीं तो ये देश के लोग आपको ऐसा मजा चखाएंगे कि इतिहास याद रखेगा क्या हश्र हुआ था एक तानाशाह का इस देश के अंदर। वो अलग ही बज रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में होकर यहाँ दिल्ली के मुद्दों में घुस रहे हैं। उनको दिल्ली में फोकस करने की बजाय अपने पंजाब पर अच्छा काम करना जरूरी है, क्योंकि अगले साल और कुछ चुनाव होने वाले हैं पंजाब में और इसके बाद यहाँ पे यूपी में। तो ऐसे मुद्दे तो उठने वाले हैं ना भाई। ऐसे मुद्दे उठाएंगे तभी तो कुछ वोट सीट ले पाएंगे। वहीं अखिलेश यादव भी पहुंच गए भाई। जहाँ जहाँ राहुल गांधी वहां वहां अखिलेश यादव। तो जहाँ चाचा वहीं भतीजा, इस तरह की जोड़ी है। तो दो दोस्त एक साथ मौजूद है और भाई तू विरोध करेगा तो मैं भी विरोध करूँ, तू जेल जाएगा तो मैं भी विरोध जेल जाऊँ। तो दोनों सगे भाई हो रखे हैं। और ये तभी तक है जब चुनाव यहाँ पे यूपी में है। यूपी में अगर चुनाव नहीं होते, केंद्र में अगर चुनाव होते, तो यहाँ पे इनकी पार्टी जो है बिखरती हुई नजर आएगी। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने जो है इनका सपोर्ट नहीं किया था और दिल्ली जो है, दिल्ली में ये पूरी तरह हारे थे। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था दिल्ली की सत्ता पाने के लिए। तो ऐसे जो है इनके साथ रहकर आप एक नेता को हराने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। तो एक होने का मतलब ये नहीं है। आप हमेशा मुद्दे में घुसते हैं, आप हमेशा अडानी अंबानी की बातें करते हैं कि अडानी जी का मोदी जी ने साथ दिया है, अंबानी अमीर हो गए हैं, किसानों की बातें करते हैं, पर उनका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि अभी सरकार नहीं है। आपकी सरकार जहाँ पे है वहां पे आप किसानों को अच्छी तरह से जो है इनका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे अलग ही घूम रहे हैं। राम मंदिर में जब चंदा चोरी हुआ तब वो बोले कि मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको भी भरोसा है कि मोदी जी असली चोरों को सजा
दिलवा पाएंगे। पूरा घटनाक्रम ये जरूर दिखाता है कि मोदी जी ने पूरे मामले को रफा दफा करने और दोषियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, चंपत राय को श्री राम मंदिर का सर्वे सर्वा बनाया, वो मोदी जी ने बनाया, उनका अपना आदमी माना जाता है चंपत राय। सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला आपको, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। बिना एफआईआर के एसआईटी बनी नहीं सकती। उसी दिन देश के लोगों को पता चल गया था जब आपने एसआईटी बनाई थी। प्रधानमंत्री जी असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपने एक फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। उन 8 छोटे छोटे लोगों को भी पुलिस कस्टडी नहीं दिलवाई गई। उनको एश्योरेंस दिया गया, चिंता ना करो, 2-4 दिन में बेल करा देंगे तुम्हारी। ये चल क्या रहा है प्रधानमंत्री जी? ठीक है, अब यहाँ पे जब नीट के एग्जाम लीक हुए थे तब ये बोले। दोस्तों, पहले तो इन्होंने नीट का पेपर लीक कर दिया, उसके बाद जो दोबारा नीट का पेपर हुआ उसके अब नतीजे आए हैं। नतीजों में इतने बड़े स्तर के ऊपर गड़बड़ निकल के आ रही है, इतने बड़े स्तर के ऊपर गड़बड़ निकल के आ रही है उसकी इवैल्यूएशन के अंदर। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनकी जो ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट है जिस शीट के ऊपर आप अपने आंसर्स भरते हो, वो ओएमआर शीट बदल दी गई है, किसी और स्टूडेंट की किसी और स्टूडेंट में डाल दी गई है। जिनकी ओएमआर शीट सही भी आई है, ओएमआर शीट के हिसाब से जो उनके नंबर बनते हैं, फाइनली उनके नंबर बिल्कुल ही अलग दिखा रखे हैं। तो बच्चे इतने ज्यादा स्ट्रेस के अंदर हैं, जो आई थी, जो आंसर्स सरकार ने बताए थे, उससे जब कंपेयर करते हैं अपने कैलकुलेट करके, वो बिल्कुल ही अलग नतीजे आए हैं। तो इतने बड़े स्तर के ऊपर अब बच्चे जाएं तो कहां जाएं? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, आपसे एक एग्जाम नहीं होता, एक नीट का एग्जाम आपसे ठीक से नहीं होता, आप देश क्या चलाओगे? अब ये समझ में आ रहा है, 12 साल से आपने देश का जो बेड़ा गर्क कर रखा है वो इसी वजह से कर रखा है। बिल्कुल निकम्मी और इनकम्पिटेंट सरकार है आप लोगों की। विपक्षियों का काम ही है कि अगर हम रहते तो हम काम नहीं करते, लेकिन अब विपक्ष है, अब हम विपक्ष बन चुके हैं, तो जो पार्टी अभी कार्यकाल में है, जिसका कार्यकाल चल रहा है, उसके प्रति देश में भड़काऊ भाषण देना, उनके विरोध नारे लगाना, ये चीजें की जा रही है। प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री जी पद छोड़ो। यहाँ पे जो है इनकी बहन भी आ गई थी, ठीक है, राहुल गांधी जी के साथ वहां पे नारे लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने जब आके इनको हटाया तो ये लेट गए भाई, ये ऐसे लेट गए कि भाई हम नहीं जा रहे, एक बच्चे की तरह जिद करने लग गए। फिर पुलिस वालों को जबरदस्ती इनको हटाया, इनको हटाना पड़ा। तो केवल यही चीजें हैं कि विपक्ष जो है एक मुद्दा ढूंढता है और ऐसे मुद्दों पे नहीं बोलता विपक्ष कभी। पाकिस्तान के मुद्दों पे नहीं बोलेगा। सीज फायर हुए वहां पे और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब इन्होंने नहीं बोला। तब ये बोले कि फेक एनकाउंटर है, फेक वीडियोज है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अरविंद केजरीवाल जी भी बोले, यहाँ पे राहुल गांधी जी भी बोले। तो ऐसे मुद्दों पे बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। चीन की जमीन जो उन्होंने हड़प ली नेहरू के टाइम पे, कि उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई हम जो चीन ने कब्जाई हुई जमीन है उसको हम वापस लाएंगे। इनके 2014 तक की सरकार में इन्होंने ये काम नहीं किया और अभी मोदी जी भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा, बट ये कहना चाहता हूं कि अगर आप हर बात पे किसी नेता को, किसी प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, तभी टारगेट कर रहे हैं जब ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं। अपने राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां पे आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, वहां पे आप कार्य करके दिखाइए। आप जो है इस बार अच्छा चुनाव लड़े, और जो यहाँ पे भाजपा का नारा था कि भाई 300 पार, अब की बार 300 पार, वो कम में सिमट गया। तो क्यों सिमटा? कि आपने कहीं ना कहीं काम किया होगा, और कहीं ना कहीं यूपी बिहार में जो सीटें हैं उनमें आपने अच्छी पकड़ बनाई,
तो ये चीजें मुंह तोड़ जवाब केवल और केवल यहाँ पे कार्य से ही दिया जा सकता है, ना कि किसी का विरोध करके दिया जा सकता है। विरोध भी करें तो तब करें जब आपको जो है जरूरत पड़े। यहाँ पे बिहार में जो है एनकाउंटर हुआ था भरत तिवारी का, तब आप नहीं आए, तब आप इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाई कि आप इनका इंसाफ दो। अभी भी इनका इंसाफ नहीं हुआ है। उनको भरत तिवारी को जो एनकाउंटर जो हुआ था, बिहार के मुख्यमंत्री जो सीएम योगी बनना चाहते थे, एनकाउंटर बाबा पार्ट 2 बनना चाहते थे, उन्होंने एनकाउंटर करवाया, तो उस पे आप नहीं बोले। ठीक है, आप दूसरे और जितने भी जो नेता हैं विपक्ष वाले जो छोटी पार्टियों के, वो ज्यादातर अपना नंबर बनाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, आप उन्हीं मुद्दों पे घुसते हैं जहां पे आपको लगता है कि हम लाइट लेना चाहते हैं, इसमें हमें लाइट मिलेगी, तो आप वहां पहुंच जाते हैं। तो ऐसा ना करें।